जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिकल 21A। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इन्वायरमेंट सीरीज के लेक्चर नंबर 3 को प्रोसीड करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने IUCN पढ़ा था। आज हम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है, किसका लैंड का भी हो सकता है और सी का भी हो सकता है, जहां पे सर्टेन लेवल का प्रोटेक्शन दिया जाता है बायोडायवर्सिटी को, जहां पे फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, यहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होती है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जिसे हम किसी भी एक्ट या लॉ के माध्यम से, उसके हेल्प से हम बनाते हैं और उस कानून के द्वारा वो बैक्ड होता है, जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाया गया था। ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रिलेटेड पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। ये एपेक्स बॉडी है इंडिया में वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड मैटर्स के लिए। ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रमोशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ओके, इस बॉडी के चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर और इस बॉडी को 22 सितंबर 2003 को बनाया गया था। किस एक्ट के अंदर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। ओके, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, ये IUCN के 6 कमीशन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि IUCN के टोटल 6 कमीशन बॉडी होती है। ओके, उसमें से वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया भी एक है। इसको एस्टैब्लिश 1960 में किया गया था और इसका भी हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर है। हमने पढ़ा था कि IUCN को 1948 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका भी हेडक्वार्टर कहां था? ग्लैंड में। और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया का भी हेडक्वार्टर कहां है? ग्लैंड में। ओके, इसे IUCN के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है अंडर ग्लोबल प्रोग्राम ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। इस कमीशन का मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस। किसे? दुनिया भर के अलग अलग गवर्नमेंट को। किसके बारे में? प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में, कि कैसे हम फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में मेनली 4 मेजर कैटेगरी है जिसमें हम प्रोटेक्टेड एरिया को डिवाइड करते हैं और इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर मेंशन किया गया है और इस एक्ट के द्वारा ये बैक्ड है। ओके, अब देखते हैं कि ये एक्ट एक्चुअल में है क्या। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972 में लाया गया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इस एक्ट की फर्दर डिटेल हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि 4 मेजर कैटेगरी क्या है प्रोटेक्टेड एरिया की। फर्स्ट वन इज नेशनल पार्क, सेकेंड वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड वन इज कम्युनिटी रिजर्व एंड द लास्ट वन इज कंजर्वेशन रिजर्व। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये बच्चा हमारे क्लास का बहुत कंफ्यूज रहता है, तो इसने मुझसे पूछा कि सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क क्या होता है। तो चलिए इसकी और आपकी दोनों की कंफ्यूजन दूर करते हैं और एक एक करके समझते हैं कि ये सारे कैटेगरी एक्चुअली में है क्या। तो शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि नेशनल पार्क क्या है। नेशनल पार्क एक नेचुरल पार्क है जिसे हम कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन के पर्पस के को ध्यान में रख करके बनाते हैं। किसके प्रोटेक्शन? जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, फ्लोरा एंड फौना। ओके, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती है। नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में हाईएस्ट लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन होता है, प्रोटेक्शन होता है। यहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत हद तक लिमिटेड होता है। इसकी बाउंड्री भी फिक्स्ड होती है और डिफाइंड होती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंपेयर इसमें ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है।
तो नेशनल पार्क एक नेचुरल पार्क है जिसको कंजर्वेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यहां पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है और यहां पे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है। किसको? फ्लोरा एंड फौना को। इसकी बाउंड्रीज भी फिक्स होती है, डिफाइंड होती है और इसमें रेस्ट्रिक्शन भी बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर प्रोटेक्टेड एरिया। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर इंडिया की और बात करें तो इंडिया में पहला नेशनल पार्क 1936 में बना था। कहां पे? उत्तराखंड में, जो कि था हैन्ने नेशनल पार्क, जिसको अब हम जानते हैं रामगंगा नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1936 में। ओके, और कहां पे है? उत्तराखंड में। इंडिया में अभी टोटल 106 नेशनल पार्क हैं। और अगर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हम एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, यहां पे कैप्चरिंग, किलिंग, पोचिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। यहां पे आप शिकार नहीं कर सकते हैं, यहां पे आप जानवर को मार नहीं सकते हैं। ओके, जैसा कि हमने इस वर्ड पे ध्यान दिया था एनिमल, तो यहां पे देखिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्पेशली डेजिग्नेट किया जाता है ताकि हम एनिमल को प्रोटेक्ट कर सके। और वही नेशनल पार्क को हम लोग बोथ प्लांट एंड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं। तो हियर इज द डिफरेंस कि हम लोग नेशनल पार्क प्लांट और एनिमल दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं, पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एनिमल को हम प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया में टोटल अभी 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कम रेस्ट्रिक्शन होता है। यहां पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, टूरिज्म अलाउ होता है। अब अगर बात करें कम्युनिटी रिजर्व की, तो कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व इंडिया में पहली बार 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जब हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया था, संशोधन किया था। कम्युनिटी रिजर्व स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है किसी भी प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड में। ये लैंड किसी भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। ये वैसे प्रोटेक्टेड एरिया पे होते हैं जहां पे कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है। और फिलहाल इंडिया में 220 कम्युनिटी रिजर्व हैं। आगे चलते हैं और कंजर्वेशन रिजर्व की बात करते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व भी, जैसा कि हमने देखा, कम्युनिटी रिजर्व जैसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही डिक्लेयर किया जाता है, पर डिफरेंस यहां पर यह होता है कि ये जो एरिया है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन्ड होना चाहिए, मतलब उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। पर हमने कम्युनिटी रिजर्व में देखा कि ये कोई प्राइवेट लैंड भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल या कोई कम्युनिटी भी इसे चला सकती है, इसे ऑपरेट कर सकती है। पर कंजर्वेशन रिजर्व में ये जो लैंड है, ये जो एरिया है, ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होगा, गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होगा। कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये एक बफर जोन की तहत काम करता है नेशनल पार्क के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अदर प्रोटेक्टेड एरिया के लिए। मानो ये एक नेशनल पार्क है और ये एक नेशनल पार्क है, तो इसके बीच में एक कंजर्वेशन रिजर्व बना देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बफर जोन कहते हैं। और प्रेजेंट में टोटल 105 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। आगे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया है, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, यानी लैंड भी हो सकता है, या फिर कोस्टल या मैराइन भी हो सकता है। या तो हम जमीन पे भी बात कर सकते हैं या तो पानी में भी बात कर सकते हैं, जहां पे हम फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करते हैं और जहां पे हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट करते हैं। यहां पे हम इन्वायरमेंट के साथ, यहां पे हम नेचर के साथ कोऑपरेट करके अपने लाइवलीहुड को प्रमोट करते हैं। यहां पे हम अपने इन्वायरमेंट को हैम्पर नहीं करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में एक या एक से ज्यादा नेशनल पार्क भी आ सकते हैं। जनरली हम बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कोर एरिया, दूसरा होता है बफर एरिया और तीसरा होता है ट्रांजिशन एरिया। जैसा कि इसके नाम से भी हम समझ पा रहे होंगे कि बायोस्फीयर का जो सबसे इंटरनल पार्ट होगा, जिसमें सबसे ज्यादा हैबिटेट आपको मिलेंगे,
जहां पे सबसे ज्यादा फ्लोरा एंड फौना मिलेंगे, उस एरिया को हम क्या कहेंगे? कोर एरिया। ओके, और कोर एरिया के जो बाहर का एरिया होगा ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे? बफर एरिया। और इस बफर एरिया के बाद का जो एरिया होगा इसे हम कहेंगे ट्रांजिशन एरिया। ओके, तो चलिए समझते हैं। कोर एरिया इज अ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है, क्योंकि ये सारे एरिया बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, और यहां पे नॉन डिस्ट्रक्टिव रिसर्च किए जा सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव रिसर्च नहीं किए जा सकते, जैसे कि माइनिंग। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे नेचर डिस्ट्रॉय हो, वो एक्टिविटी हम कोर एरिया में नहीं कर सकते हैं। हमारा दूसरा जोन है बफर जोन। ये वो एरिया है जो कोर जोन को सराउंड करता है। यहां पे थोड़ी बहुत एक्टिविटी अलाउ की जाती है, जैसे सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इस एरिया को डेवलपमेंट रिसर्च के लिए भी यूज किया जा सकता है कि हम नेचर को और कैसे सस्टेनेबल वे में यूज कर सकते हैं, नेचर की और फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और हमारा लास्ट जोन होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन बफर जोन के आउटसाइड एरिया को कहते हैं। यहां पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ की जाती है, जैसे कि फार्मिंग एंड अदर सोशल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। इंडिया में टोटल प्रेजेंट में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम नेशनल पार्क शुरू करने वाले हैं। और ये पूरी लिस्ट है इंडिया में प्रेजेंट नेशनल पार्क की। तो हमारे क्लास का एक बच्चा वापस से कंफ्यूज है और बोल रहा है कि इतने सारे नेशनल पार्क कैसे याद रखेंगे। तो विश्वास रखिए, हम एक एक करके स्टेट वाइज सारे नेशनल पार्क पढ़ेंगे, और पहले हम लोग नॉर्थ से शुरू करेंगे, नॉर्थ के स्टेट को कवर करेंगे, फिर सेंट्रल इंडिया, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के सारे नेशनल पार्क को पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।